नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2023 काफ़ी अहम साबित होने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन फरवरी में होने वाला है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के दिग्गज देशों के समूह G20 के सम्मेलन को लेकर फरवरी से अगस्त तक 11 कार्यक्रमों की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। प्रदेश में इसके आयोजनों की श्रृंखला की शुरुआत आगरा से होगी, जबकि अंतिम कार्यक्रम वाराणसी में होना है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा G20 सम्मेलन के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। यहाँ अप्रैल, जून और अगस्त में 6 कार्यक्रम होंगे। वाराणसी में अप्रैल में होने वाले कार्यक्रम में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी। वहीं जून में होने वाले कार्यक्रम में U20 समिट का आयोजन किया जाना है। अगस्त माह में 4 कार्यक्रम होंगे, जिसमें क्रमशः 2 दिन डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी, जबकि 2 अन्य कार्यक्रमों में ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड फॉरेन पर चर्चा होगी। आखिरी कार्यक्रम में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। इसको लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ जिले के भंवरनाथ मंदिर में G20 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रंगोली बनाई और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बबीता जयसरसिया ने बताया कि G20 का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री जी कई देशों के लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही हमारे देश में पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में विदेशी लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, जिससे देश का लाभ होगा। इस मौके पर उषा आर्या, माधुरी दुबे, वंदना गुप्ता, विभा सिंह, निरुपमा पाठक, डॉक्टर अलका सिंह, रानी चौरसिया, वैशाली रस्तोगी, अर्चना गोलवारा, सुनीता ओझा, नीलम सिंह सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। आज हम लोग G20 को लेकर के एक ऐतिहासिक मंदिर भंवरनाथ पे इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 20 देशों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, इसके बारे में बता रहे हैं। इससे हम लोग को ये फ़ायदा रहेगा कि जब हमारा देश और डेवलप करेगा, हमारे देश में विदेश से लोग आएंगे और यहाँ पर्यटक रहेंगे और काफ़ी पर्यटन की जो व्यवस्था है और डेवलप होंगी, तो हमारे देश को फ़ायदा ही होने वाला है। इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारा देश और आगे ही बढ़ेगा। भारत में विदेश से लोग आएंगे और यहाँ की जानकारी लेकर के जाएंगे। आजमगढ़ जिले में शक्ति सेवा संस्थान ने रात में घूम कर रिक्शा स्टैंड, रोडवेज, कोतवाली के पास सो रहे बेसहारा, गरीब, असहाय लोगों को कंबल देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया। कंबल पाकर लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। संस्था सचिव मनीष चौधरी के नेतृत्व में शहर के अन्य जगहों पर भी घूम कर संस्था के लोगों ने कंबल का वितरण किया, जिसमें मुख्य रूप से संस्था अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव, शिखा श्रीवास्तव, रेणु श्रीवास्तव, सुनीता उपाध्याय, रिंकू चतुर्वेदी, पूनम शर्मा, पूनम विश्वकर्मा, महिमा मिश्रा, संध्या रानी लालसा, अर्चना सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, अनिता शैलेश, गुड़िया सिंह, भावना मिश्रा, रानी कल्पना, आशा वर्मा, रश्मि गौड़, किरण तिवारी, कल्पना विश्वकर्मा, संतोष रस्तोगी, किरण बिंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में नेहरू हाल के सभागार में कुमारी मायावती के जन्मदिन कल्याणकारी दिवस एवं आर्थिक दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर काशीराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथिगण का स्वागत जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि बहन कुमारी मायावती अपने महान महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर सर्व समाज के हित, सुख, समृद्धि के लिए काम कर रही हैं। मान्यवर काशीराम ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को साकार करना है, तो हमें इस देश में भाईचारा पैदा कर बसपा को सरकार बनाकर अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करनी है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक अपनी खुद की सरकार नहीं बनेगी, तब तक हमारे विकास का रास्ता नहीं खुलेगा। आज अवसर आया है कि जब हम निकायों, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव जीतकर एक नया संदेश देने का काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने कहा कि बहन जी शुरुआत में दिल्ली के गरीबों के झोपड़ों में उनके बीच जाकर उन्हें जगाने का काम किया और आज भी कर रही हैं। बहन जी के सरकार की उपलब्धियों को सब लोग जान रहे हैं, शासन प्रशासन भी देखे हैं।
बाबा साहब ने एक संविधान और एक वोट देने का काम देते हुए कहा था कि एक वोट से सरकार बनाकर सर्व समाज के लोगों अपना हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जाति के अनुसार तोड़े गए लोगों में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, तभी हमारी दशा सुधरेगी। आज हम सबके लोकप्रिय नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन हम सभी लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोगों को बहन जी के जन्मदिन की मैं ढेर सारी सभी मीडिया बंधु को सभी ढेर सारी बधाई देते हुए यही कहना चाहूँगी कि आने वाले 2023, 2024 और आगे भी हम सभी लोग बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हैं, ताकि जो बहन जी ने काम किए हैं इतने वर्षों तक दबे कुचले शोषित समाज के लिए जो काम किया है वो काम आगे भी वो करती रहें। और 2024 और 2023 का जो नगर पालिका चुनाव है उन सभी यही संकल्प लेके जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते और सबको जोड़ के हुए, जैसे बहन जी ने सबको हर समाज को जोड़कर इकट्ठा कर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की थी, आगे भी वो दावेदारी मजबूती से की जाएगी। आजमगढ़ जिले के पलमेश्वरी धाम की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे संतोष राजभर ने बताया कि लालगंज तहसील क्षेत्र के लहुआ खुर्द स्थित पलना धाम में मां पालमेश्वरी देवी का मंदिर है, जहां जिले का सबसे ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से 9.50 बीघा भूमि मेला क्षेत्र के लिए सुरक्षित की गई है। उस भूमि पर छोटे छोटे 3 धर्मशालाओं का शिलान्यास भी किया गया है, लेकिन मेला क्षेत्र के 60% जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। इस संदर्भ में कई बार जिलाधिकारी, आला अधिकारियों सहित अन्य लोगों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं कराया गया। इस बार फिर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप गुहार लगाई गई कि मेला क्षेत्र की जमीनों से अवैध कब्जे को हटवाया जाए, ताकि धाम पर मेले की गरिमा को आघात न पहुंचे। महोदय, जो है पलना देवी धाम पर मेले का प्रांगण है जो 9.5 बीघे में लगभग स्थित है। वहां पर अवैध रूप से सभी लोगों ने लगभग 60% भूमि को कब्जा कर लिया है। बारंबार कहने के बाद जो वहां के पर नेकपाल साहब और वहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी लोग कुछ लोग जो है मिलके सारी भूमियों को जो है कब्जा दिलाते हुए चले जा रहे हैं, जैसा कि मेले की जगह के लिए कोई जो है जगह सुरक्षित रह ही नहीं गई है। इसी मांग को लेकर कई बार जो हम लोग जो है डीएम साहब के यहाँ आए और इस बार भी आए हैं जो है, और आदेशित किए हैं कि जो है कि आपकी जगह को जो है खाली कराया जाएगा, जहाँ जनता की हित की बात है। जो डीएम साहब ने आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के भीकमपुर गांव निवासी पीड़ित ने अपनी भूमि पर फर्जी तरीके से दूसरे के नाम दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची मेहनगर तहसील क्षेत्र के भीकमपुर गांव निवासी शशिकला ने बताया कि विगत कई वर्षों से उसकी ज़मीन पर उसका नाम दर्ज है, लेकिन स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से गाँव के ही निवासी ने फर्जी तरीके से नाम कटवा कर अपना नाम दर्ज करा लिया। इस मामले को लेकर मंडलायुक्त न्यायालय में वाद विचाराधीन भी है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि मामले की जांच कर उनकी नाम की भूमि पर फिर से उनका नाम दर्ज किया जाए और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामला है कि सब कुछ हमारा, नाम काम हमारा, खेतौनी में ना हो, खेसरा में ना हो। ज़मीन का मामला है तहसील पर SDM ज़बरदस्ती खेत जोतना 10,000 रुपया में से ले लें, जबरी तो वो 25 जोतवा ले। कहाँ शिकायत की आप? बहुत दिनों शिकायत वही लिए हमको। कहाँ? आजमगढ़ में वही लिए, कमिश्नर साहब के वही लिए, DM के भाई लिए। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि SDM यहाँ से हट जाए। बहुत चोरी से पैसा बहुत ज़्यादा ले लें, वो 25 से 65,000 रुपया लेके और ज़बरदस्ती के जोतना हमारे मोबाइल छड़ा के रखवा लेना और जबरी से खेत जोतवा देंगे। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन के बैनर तले पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दवा कंपनी की मनमानी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे एसोसिएशन के सचिव विनय कुमार अस्थाना ने बताया कि दवा कंपनी एल्केम लैब्स लिमिटेड सहित अन्य दवा कंपनियों द्वारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 एवं श्रम कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके तहत एक एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसका एसोसिएशन विरोध करते हुए कंपनी के पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। साथ ही कहा कि इन कंपनियों द्वारा श्रम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कई कर्मचारियों का आए दिन शोषण करते हुए अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, जो सरासर गलत है। लिहाजा इन कंपनियों पर नियम विरुद्ध कार्य किए जाने पर अंकुश लगाए जाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। और हम लोग यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे
जैसा कि एक दवा की कंपनी है एल्केम लेबोरेटरीज, इन्होंने जो हमारी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 है उसका उल्लंघन करते हुए हमारे एक साथी अजीत सिंह को बाहर किया है और उसके बाद जो है वहाँ पे FIR लॉन्च करा के उनको जेल तक में बंद करवाया था इन्होंने, जो कि पूर्णतः नियम और कानून का उल्लंघन है। तो हम लोग यही ज्ञापन देने आए थे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो श्रम कानून जो है 1976 उसके अंतर्गत जो एक चीज़ें हम लोग प्रोसेस में जाते हैं, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से हो जिसको कि सरकार संज्ञान में ले और कोई भी हम कंपनियों की तरफ से हम लोग की तरफ ऊपर कोई भी अनैतिक दबाव न बनाया जाए। आजमगढ़ जिले की थर्मा थाने की पुलिस ने अवैध शराब का निर्माण एवं विक्रय करने वाले फरार आरोपियों के घर पर 82 की नोटिस चस्पा की है। यह दोनों आरोपी रॉबिन सिंह और संतोष शर्मा, जो कि जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, वर्ष 2022 में आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री करते थे। इस मामले में आजमगढ़ जिले की पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने के साथ गैंगस्टर भी लगाया। तभी से यह आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। मामले की विवेचना कर रहे तरवा थाने के प्रभारी बसंत लाल ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के घरों के साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी, पर पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही इन आरोपियों ने अभी तक कोर्ट में सरेंडर भी नहीं किया। ऐसे में जिले की पुलिस ने इनके घरों पर डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किया। यदि 1 माह के भीतर यह आरोपी सरेंडर नहीं किए तो आगे की कार्रवाई 83 के तहत आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने चोरी के बाइक, अवैध असलाहा व कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अतरौलिया थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ कनैला पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 2 युवक जहांगीरगंज की तरफ से आ रहे हैं, बाइक चोरी की है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ जहांगीरगंज की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे। इसी बीच एक अपाची पर सवार 2 युवक आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वे बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से अवैध असलाहा, कारतूस व मोबाइल बरामद किया। तो वहीं बाइक चोरी की निकली, जिसको दोनों ने आजमगढ़ से चुराया था और नंबर प्लेट बदलकर चलते थे। पकड़े गए अभियुक्तों में सचिन उर्फ आकृति पांडे अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव का निवासी है, तो वहीं शुभम गुप्ता अम्बेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के तिलक टंडा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने 7 भैंस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गौमांस की तस्करी व चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर थाने की पुलिस ने बीते 2 दिसंबर 2022 को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी भुआल के रिपोर्ट पर 2 भैंस चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लोहरा चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार चौबे और कस्बा चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी विनय दुबे के साथ मुबारकपुर चौराहे पर मौजूद थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के कबीर शिक्षण संस्थान में चोरी की भैंस के साथ चोर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस ने चोरी की 7 भैंस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद आसिफ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने जन सेवा केंद्र का शटर तोड़ने का प्रयास करने व CCTV कैमरा उखाड़ कर ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 जनवरी को महनाजपुर थाना क्षेत्र के उधरा चौरी गांव निवासी मनोज यादव के जन सेवा केंद्र का शटर तोड़ने का प्रयास करने व CCTV कैमरा उखाड़ कर उठा ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल अपने हमराइयों के साथ सिवका गेट के पास बैंक के आसपास संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे, तो वहीं चाय की दुकान पर एक व्यक्ति संदिग्ध दिखा। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने CCTV कैमरा चोरी करने की बात को स्वीकार किया। पकड़ा गया अभियुक्त राजेश कुमार महनाजपुर थाना क्षेत्र के उधरा चौरी गांव का निवासी है। आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन 2023 के अंतर्गत फ्लाइंग स्क्वाड टीम और वीडियो निगरानी टीम को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि प्रत्येक तहसीलों में 3-3 उड़न दस्ता टीम एवं वीडियो निगरानी टीम 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगाई गई है।
वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्य प्रशिक्षक सुनील भारत द्वारा उड़नदस्ता टीम एवं वीडियो निगरानी टीम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता टीम रैली में जाने पर गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर एवं उसकी सूचना आयकर विभाग को एवं नोडल व्यय पर्यवेक्षक को अवश्य सूचित करें। इसके साथ ही वीडियो निगरानी टीम को बताया गया कि वीडियो बनाने से पहले अपना नाम, स्थान, दिनांक, समय, विषय बोलने के बाद ही वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंदन यादव द्वारा सी विजिल ऐप के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण का संचालक मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद द्वारा किया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रबोधन अधिकारी BL यादव के मार्गनिर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए CSC पलनी में कन्या जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर CSC पलनी अधीक्षक डॉक्टर शकील अहमद की उपस्थिति में महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता द्वारा 8 नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया तथा कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 6 चरणों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना से बाल विवाह, लिंग भेदभाव जैसी कुप्रथा का भी अंत होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में बच्चे के जन्म के समय 2000 रुपये, द्वितीय चरण में 1 साल का टीकाकरण होने के बाद 1000 रुपये, तृतीय चरण में पहली कक्षा में प्रवेश पर 2000 और चतुर्थ चरण में कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2000 तथा 5वें चरण में कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3000 और छठे चरण में स्नातक या 2 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स पर 5000 रुपये। इस प्रकार कुल 15000 रुपये का लाभ इस योजना अंतर्गत दिया जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि बेटा बेटी में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार एवं समाज व देश का नाम रोशन करें। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी महिलाओं का समाज में उत्पीड़न हो उसका कड़ा विरोध करें। इसी के साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से बताया।